नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे। झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी उफान पर है। वजह रामगढ़ का उपचुनाव। एक तरफ ममता देवी जेल में है, उनके पति खड़ा हैं। 40 स्टार प्रचारक अकेले कांग्रेस के मैदान में। जब कल से यूँ कहें कि शनिवार से स्टार्ट हो चुका है प्रचार का अभियान, तो 40 स्टार प्रचारक जेल में भी साथ में है। दूसरी तरफ भाजपा और आसू साथ में, और उन दोनों के बीच में निर्दलीय उम्मीदवार काफ़ी हैं। बात करें रामगढ़ उपचुनाव की, 10 तारीख को नाम वापसी करने का था समय, 10 फरवरी को, लेकिन पहले 20 थे, 2 लोग का निरस्त किया गया और 18 लोग सामने हैं। और उन्हीं में से यहाँ पे 2 लोग हमारे साथ हैं, देख सकते हैं, सफी इमाम और सहदेव कुमार। 2 लोग हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए हैं। सोच सकते हैं एक इस बार का रामगढ़ का जो चुनाव है बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि युवाओं का आक्रोश उसमें शामिल है, बेरोजगारों का आक्रोश उसमें शामिल है, जनता का आक्रोश उसमें शामिल है। साथ ही साथ सरकार के खिलाफ भी कुछ लोग हैं और सरकार के पक्ष में भी कुछ लोग हैं। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। और एक मैं बात बता दूं कि ममता देवी का एक छोटा सा बच्चा बीमार है, तो एक सहानुभूति वाला भी मैटर वहाँ शामिल है। अब इस सहानुभूति अच्छा रहता है या फिर भाजपा का एजेंडा चलता है, हेमंत सोरेन के जो कार्यकाल के जो कार्य हैं वो काम करते हैं, या फिर युवाओं का आक्रोश भारी पड़ता है, यह देखने वाली बात है। हालांकि 2 उम्मीदवार हमारे साथ हैं, क्या कहिएगा ये बताइए। एक तरफ कांग्रेस का जो है बजरंग महतो, उनके लिए 4 कैबिनेट मंत्री कांग्रेस के स्टार प्रचारक के रूप में 40 लोग हैं। आप लोग कहाँ टिकिएगा? देखिए, अगर हम लोग एक तरह से देखते हैं कि झारखंड में खास करके जितना केस उतना बेस नेता, तो बजरंग के ऊपर लगभग पेपर मीडिया के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त है कि 20 से 22 धारा लगा हुआ है। मतलब जितना केस उतना बेस नेता। वाह, ये झारखंड का चला हुआ है सरकार के द्वारा ट्रेंड, और उसी ट्रेंड के चलते हम लोग जागरूक करने के लिए निकले हैं। छात्रों को ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग स्वच्छ हैं, हम लोग के ऊपर एक भी केस का धारा लगा हुआ नहीं है, और किसी तरह का कुछ उस तरह का कार्य हम लोग नहीं करते हैं, और हम लोग को लोग जो है चयन करे। मतलब एक तरफ केस वाले हैं, एक तरफ बिना केस वाले हैं। सरकार के तरफ से जितने लोग हैं, आज जितने स्टार प्रचारक जो आप बोल रहे हैं 40 स्टार प्रचारक वहाँ जाएंगे कांग्रेस के, वो सभी जो है एक आतंकवादी का ही है, या फिर वो बालू का चोर है, बालू चोरी का भी उनका केस है, और बहुत सारा धारा लगा हुआ है उनके पास। समझ क्या कह रहे हैं आप? मैंने कांग्रेस को बालू चोर कह रहे हैं आप? बालू केस है, उनका धारा लगा हुआ है, हम नहीं कर रहे हैं। सरकार का लिस्ट में है, सरकार का लिस्ट में उनका नाम है। तो सरकार भी तो नहीं कर रहा है। तो यही तो बताना चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों को भी सरकार प्रमोट कर रही है वहाँ से विधायक बनाने के लिए। तो वैसे लोग अगर विधानसभा में जाएंगे तो जनता का क्या भला होगा, उस पर विचार करने की ज़रूरत है। तो कैसे जीतिएगा आप, ये बताइए। जनता का भरोसा है आपके ऊपर या युवाओं का आक्रोश है? बिल्कुल जनता का भरोसा है, सारे युवा हमारे साथ हैं, और हम लोग एक स्वच्छ हैं, और इसमें बदलाव लाना चाह रहे हैं। जो वर्तमान राजनीति का खेल हो रहा है, इसमें हम लोग बदलाव करने के लिए छात्र आगे आए हैं। 18 लोग हैं आप लोग, साफ तौर पर समझिए, 18 लोग आप लोग हैं। 2 तो मुख्य मुकाबला कहा जा रहा है कि आजसू और कांग्रेस के बीच में है, लेकिन उसके पीछे भाजपा और जेएमएम भी है, तो उन लोग तो 2 ठो है। बाकी 18 में से और 2-3 पार्टी अगर जोड़ दिया जाए, उसको अगर हटा दिया जाए, तो कम से कम 12-13 लोग आप लोग हैं निर्दलीय में। कैसे जीतिएगा? आपसे में तो लड़ जाइएगा। आपस में हम लोग लड़ाई करना ही नहीं है। हम लोग का सभी का मुद्दा एक है, इसलिए आपस में हम लोग लड़ाई करेंगे ही नहीं। मतलब सबको वोट दो, जो जीतेगा वही आगे बढ़ेगा, जो जीतेगा वही आगे बढ़ेगा। सबका विचार एक है। चलिए, यहाँ पे सफ़ी इमाम जी है। सफ़ी जी, एक बात बताइए, क्या समझ के आप कूद गए थे? छात्र नेता थे, अच्छा छात्र का नेता के आगे बढ़ते, ये तो पूरा विधायकी में घुस गए। क्या मतलब, क्या चाहते हैं आप? नौकरी नहीं दिया तो विधायक बनिएगा? बिल्कुल, हम लोग झारखंड जो है झारखंडियों का है, खतियानधारियों का है, और हम लोग अब नौकर ही नहीं, नौकरी मतलब एक नौकर की तरह माना जा सकता है उसको। हम लोग अब नौकर नहीं बनेंगे, अब राजा बनेंगे, क्योंकि राज्य हमारा है, हम को मिलेगा नहीं तो हम लोग लड़ के लेंगे। हम लोग इसलिए अभी तक का नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे कि चलो हमारा जो है नेता लोग अच्छे हैं, कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने उन लोगों को आगे दिया है, सत्ता दिया है, कुछ तो सोच बूझ कर दिया होगा, लेकिन हम लोग 22 साल से देख रहे हैं ये लोग
इतना नालायक नेता हैं, इतना नमक हराम नेता हैं, कोई भी काम नहीं किया, एक भी नीति नहीं बनाया, एक नियोजन नीति नहीं, एक स्थानीय नीति नहीं, एक बताइए इतना खराब नेता हम लोगों ने गिरगिट भी जो है शर्मा जाए मतलब बताइए एक जानवर भी इतना ज़्यादा मतलब नमक हराम नहीं होता है। इस तरह से इन लोगों ने हमारे पीठ में खंजर घोंका है। और इसको नमक हराम बोल रहे हैं आप? ये तमाम बीजेपी, कांग्रेस और आजसू और जेएमएम के नेताओं ने हम लोगों के साथ बारी बारी छल किया है। 22 साल में झारखंड सबसे बड़ा राज्य, सबसे अमीर राज्य था। 40% खनिज संपदा का यहाँ भरमार है। यहाँ 40% हमारे नीचे खनिज है पूरा देश का, और उत्पादन के दृष्टि से 33% खनिज यहीं से मिलता है। यहाँ का कोयला से इलाहाबाद, यहाँ से कोयला से यूपी, यहाँ बांग्लादेश में रोशनी आता है, उजागर होता है, और यहाँ का धन संपदा बाहर में लुटाया जा रहा है। हम लोग गरीबी, कंगाली, बेरोजगारी, पलायन, तमाम प्रकार के बुराई जो है, अशिक्षा, कुपोषण यहीं पर नजर आता है। झारखंड नंबर 1 में हो जाता है। मानव विकास का दर भी देखेगा तो बहुत ज़्यादा हम लोगों का हो गया है। करप्शन देखेगा तो भी बहुत ज़्यादा, करप्शन का इंडेक्स ताज़ा देखिएगा तो उसमें भी बहुत ज़्यादा है। यानी कितना ज़्यादा हम लोगों को लूटा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हम लोग बोलते हैं कि नौकरी दीजिए, जो पेंडिंग बहालियां हैं दीजिए। बताइए, जेप का अभ्यर्थी, एक उदाहरण दे रहे हैं, 2011 में पहला वैकेंसी पहली बार हुआ उसका, और 11 से सेकंड मेरिट लिस्ट निकलना था। अभी तक कितना साल हो गया सर? 11 से यानी कि बताइए 12 साल हो गया। जेप के अभ्यर्थी परेशान हैं, रोड में, सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं नेता मंत्री का। भाई 12 साल से ना, ये तो जल्दी में बने हैं मुख्यमंत्री, ये कैसे कर देंगे पिछले वाला को? तो इसीलिए तो पिछला वाला कब बोलते हैं कि ये पिछला का पाप है। तो ये लोग खाली पाप करने के लिए यहाँ आया। इसीलिए झारखंड का युवा अब इन लोग को साफ करने के लिए आया है। अब नौकरी मांगेंगे नहीं, इन लोग को नौकरी छीनेंगे, इन लोग को बेरोजगार, ये लोग रोजगार देंगे नहीं, इन लोगों को हम लोग बेरोजगार करेंगे, तभी लोगों को पता चलेगा नेताओं को। और ये जनता से मैं अपील करूंगा, रामगढ़ के जनता से, और रामगढ़ के जनता जो है, जनता जनार्दन होती है, जनता में बहुत पावर होता है। भारत के संविधान में लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो गणराज्य का जो पावर होता है, एक भारत की जनता में जो शक्ति होती है, उसको बाहर निकालने के लिए उन लोगों को अपने शक्ति को समझने की ज़रूरत है, और ये जो है लोकतंत्र को बनाने की ज़रूरत है। यहाँ जो है, यहाँ सिर्फ राजतंत्र जो चल रहा है, अब रामगढ़ में विशेष करके राजतंत्र है। एक आदमी 3 बार वहाँ पर विधायक, मंत्री, सांसद रह चुका है झारखंड का, और एक भी नीति नहीं बनाया है। एक बात बताइए, एक दिन भाजपा है जो समर्थन कर रही है आजसू का, और दूसरे तरफ कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है जिसका जेएमएम समर्थन कर रही है, कैसे मुकाबला कर लीजिएगा जी? झूठों का बोलते वोट काटने पहुंच गए। चोर मोसेरा भाई, सब चोर मोसेरा भाई है। इन लोगों ने बांट लिया है मुद्दों को। ये लोगों ने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ा लिया है पूरे झारखंडियों को और देशवासियों को, और राजनीति और रोटी सेक रहा है युवाओं को। बार बार उन लोगों ने छल किया है, अब नहीं चलेगा सर, अब चलने ही नहीं देंगे वहाँ पर। क्या छल किया? इतना अच्छा नौकरी दे रहा है जी, बोराबादी में बुला करके हेमंत सोरेन नौकरी दी है, ऊपर से बोलते छल किए। सरना कोड आपको दे दिए, 1932 का खतियान ला दिए, अब क्या चाहिए आपको? ये सब छलावा है। और ये स्थानीय नीति का भी जो था ना, वो लोग जो 1932 का खतियान लागू करके आनन फानन में वहाँ पर डाल दिए थे राज्यपाल को और केंद्र सरकार को। ये सब छलावा था, हम लोग समझ गए थे। हम लोगों ने कोई खुशी नहीं मनाई थी, लेकिन कुछ लोग जो है इन लोगों का झांसा में आ जा रहे थे। और पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, मैं तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहले बताना चाहूँगा, चाहे आजसू का हो या जेएमएम का हो या कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, आप लोग बताइए कि कितना योग्य है वो लोग। दोनों कैंडिडेट जो रामगढ़ में अभी दंगल में कूदा हुआ है, एक मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी उसका डुप्लीकेट है, एक जो है शिक्षिका रही है लेकिन वो पढ़ती है तो सड़क को भी पढ़ नहीं पाती है, सड़क पढ़ती है ऐसे देख देख के। तो वो हम नीति बना देंगे हम लोग के लिए। कौन सड़क? सुनीता चौधरी जो है, सुनीता चौधरी जो खड़ी हो रही है इस बार कैंडिडेट, हमारा एक भी कैंडिडेट के सामने वो 1 मिनट भी टिक नहीं पाएगी। और मैट्रिक का सर्टिफिकेट किसका नकली है? जो कैंडिडेट है उसका नकली है। कांग्रेस का जो कैंडिडेट है बजरंग महतो, उसका सर्टिफिकेट का यदि जांच करेंगे ना और जांच बढ़िया से किया जाए तो उसका डुप्लीकेट मिलेगा। की पत्नी जेल में है भाई, तो कम से कम सहानुभूति वाला वोट। सिंपैथी, धर्म, जाति, मुर्गा, दारू, यही सब का राजनीति करते रहो ना, इसीलिए विकास नहीं हो रहा है, इसीलिए 22 साल बर्बाद हुआ है। और इसीलिए यहाँ पार्क में घूमते रहो ना, यहाँ पर आंदोलन यहाँ पर होता है तो लोग आता नहीं है, मुंह छुपाता है, पीछे भागते रहो ना। चाय दुकान में इससे ज़्यादा आंदोलन करते हैं, उससे ज़्यादा चाय दुकान में लड़के लोग रहते हैं। और अभी बोले थे 1000 लड़का आएगा हमारा आंदोलन में साथ देगा, 1000 लड़का रो रहा है घर में बैठ के, लेकिन हम लोग अभी वहाँ पर जान को हथेली में ले करके रामगढ़ के सबको जितना भी आप बोले थे 1000 लड़का आएगा, सबको मिलेगा, एक एक बोतल दारू वारू पी पा कर कहीं उधर वोट मार देगा ना, उधर जा करके आप मुँह बनाते रह जाइएगा।
ऐसे ही करते रहेगा तो झारखंड का युवा, जो आपका चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी कभी बदलाव नहीं आएगी। आप लोग जिंदगी भर रोते रहोगे, आप लोग जिंदगी भर तैयारी करते रहोगे, आपके जेपीएससी जेएसएससी में बाहरियों को या भ्रष्टाचारियों को घुसाते रहेगा और तुम लोग तमाशा देखते रहना। तमाशा बाहरियों को घुसाया कौन? बाहरी कौन घुसाया? यही बाहरी भीतरी, यहाँ पर तो बाहरी भीतरी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये झारखंडियों के हाथ में इस बार मजबूती से सौंपा गया था। अच्छा, मजबूती से सौंपा गया था, तब दिक्कत क्या है? अब कहा चुनाव में उतर गए फालतू का, 2-2 लोग 18-18 लोग उतर जाइएगा, 12-12 लोग युवा स्टूडेंट। जब झारखंडियों के हाथ में दिए, आदिवासी का लड़ाई यहाँ लड़ा गया, गुरुजी पुराने ज़माने के क्या कह सकते कि आंदोलनकारी थे, उनका बेटा मुख्यमंत्री बने, एक आदिवासी राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री बनता, तब आप कौन सा विरोध करते हैं जी आप लोग? गुरुजी पहले तो जब सांसद थे और जब राज्य बन रहा था, तभी हमारे पिताजी लोग कहते थे कि वो बहुत बड़ा छल किए। हमारे पिताजी लोग भी उन लोगों का आंदोलन कर रहे थे, जमींदारी प्रथा के समय बहुत सहयोग करते थे, आंदोलन के समय में वो साथी रहे थे। दिक्कत क्या हुआ? आप लोग क्यों खड़ा हो गए? लेकिन वो सिर्फ बेच देते हैं, वो जो है बेचने का काम किया है। झारखंड में देखिए, इतना बेचा, जल जंगल जमीन बोल करके जल जंगल जमीन बेच दिया। कौन बेचा? और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहाड़ को बेच दिया। इसीलिए ईडी का जांच हो रहा है, इसीलिए तो प्रॉब्लम हो रहा है। साहेबगंज में जाके देखिए, सारा का सारा पहाड़ मतलब बाहरी नहीं बेच रहा, भीतरी भी बेचने लगा। बाहरी के आड़ पर यहाँ तो भीतरी वाला भीतर घात यहाँ हो रहा है, और झारखंड का ये मुख्यमंत्री जो भीतर घात हो रहा है, देख लीजिए। बिल्कुल, ये झारखंड ही जो है ना, ये एक कुल्हाड़ी की तरह है। जो कुल्हाड़ी जो जंगल कटता है ना, तो जंगल को काटने वाला जो लकड़ी है, जैसे बीजेपी के साथ घुसा हुआ है आजसू, और जेएमएम जो है ना, एक कुल्हाड़ी का वही लकड़ी है जो झारखंड की जंगल को, हरियाली को काट रहा है। और कांग्रेस है वो कुल्हाड़ी है जो आज जेएमएम उसमें घुस करके उसी जंगल को साफ कर। कांग्रेस को कुल्हाड़ी बोल रहे हैं, और क्या बोले थे? मुख्यमंत्री को मूर्ख बोले थे। मुख्यमंत्री तो मूर्ख नहीं, महामूर्ख कह सकते हैं, तो एक सही मतलब थोड़ा बहुत सही लगेगा। और इतना ज्यादा छल कपट वाला आदमी तो दुनिया में हो ही नहीं सकता, इतना बेकार मुख्यमंत्री तो हो ही नहीं सकता। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, एक बात बताइए, इधर आई नहीं, इधर एक बात बताइए। क्या बोलेंगे इस मुख्यमंत्री? क्या मुख्यमंत्री? ठीक है, मुख्यमंत्री के बारे में मूड खराब नहीं कीजिए भाई। अच्छा, वहाँ कैंडिडेट जो 2 लोग है बड़ा, उससे कैसे मुकाबला होगा? कोई बड़ा नहीं, वहाँ कैंडिडेट सबसे बड़ा जनता है, और जनता ने बोल दिया है कि इस बार नया लड़का आएगा और उन लोग का खेला करेगा। बंगाल में जिस तरह खेला होगा ना, तो यहाँ भी चल रहा कि पति पत्नी नहीं चलतो। हाँ, वहाँ पति पत्नी, वहाँ परिवारवाद नहीं चलतो। रामगढ़ में आप परिवारवाद का सिस्टम नहीं है। पति पत्नी के बोल रहे, कैसे पति पत्नी? एक आदमी, एक सांसद अपने पत्नी को विधायक के लिए खड़ा कर दिया है। अरे यार, उसका कार्यकर्ता को भी पता नहीं चलता है, उसमें योग्यता नहीं है क्या? उन लोग का झंडा रोने के लिए खाली है क्या? आजसू वाला का भी यही हाल है, जेएमएम वाला का भी यही हाल है। कांग्रेस वाला तो और जाके उसको बताइए, कांग्रेस वाला पति को खड़ा कर दिया, बस पति को खड़ा कर दिया। कांग्रेस में और योग्य आदमी नहीं था। अरे कुछ दिन पहले तो बता रहे हैं ना कि दोनों भाई लड़ रहा था, जैसे कि यहाँ का बाप का माल है राजनीति, यहाँ कुर्सी सीटवा जो बाप का माल है। हाँ, दोनों भाई अमित और बजरंग लड़ रहा था। अरे भाई नहीं बोलिएगा, वो सब सुनेगा, वो लोग सुन लेगा, बेकार हो जाएगा। अरे दोनों को आपसे में लड़ गया था ना। हाँ, हमरा बना। यहाँ के बाप का माल है, राजनीति है का? लोकतंत्र है कि नहीं यार? बाप का माल है का? यहाँ राजनीति है का? अरे एक बात बताइए, क्या कहेंगे? यहाँ का जो राजनीति है बाप का माल है? जी नहीं, इस पर जो है कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, ये सरासर गलत है, और दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, जिसका बेटा, मान लीजिए आप ही के बाबूजी धन कमा लिए बहुत सारा जी, और उसके बाद में फिर अगर आपको का उत्तराधिकारी बना तो आपको दिक्कत क्या है? इसमें उत्तराधिकारी की बात नहीं है, ये लोकतंत्र है। वही ना हुआ भाई, गुरुजी आंदोलनकारी थे, आंदोलन किए, झारखंड अलग लिया, उनका बेटा मुख्यमंत्री बन गया तो परिवारवाद हो गया। देखिए, उसमें पार्टी में भी जो है कि बहुत ऐसे युवा चेहरा हैं, उनको भी मिलना चाहिए, और जो है कि इसमें परिवारवाद नहीं होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए। हाँ, और इसमें जितने भी लोग हैं। चलिए धन्यवाद। आप भी कुछ बोलिएगा? नहीं, छोड़ दें। चलिए देख लीजिए, ये हैं नेता थे 2 लोग, समझ गए ना? ये विधायक हैं, खड़े हुए हैं, सीधा बोलते हैं कि रामगढ़ में पति पत्नी नहीं चलतो, और तो और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं महामूर्खमंत्री हैं। अब बताइए भैया, ये विधायक अभी मतलब कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार शुरू हुआ है शनिवार से, और इनका तेवर देखिए, युवाओं का तेवर है। युवाओं का तेवर नहीं है भाई, ये युवाओं का आक्रोश है जो सामने दिख रहा है कि अब रामगढ़ में पति पत्नी नहीं चलेगा। बेरोजगार का जो आक्रोश है, युवाओं का आक्रोश है, वो इस बार बड़ा खेला करेगा झारखंड में।